नमस्कार, मैं हूं मधु और आप देख रहे हो आपका अपना YouTube चैनल बगिया की महक। आज है 11 जनवरी और इस समय मेरे गार्डन में जो आप प्लांट देख रहे हो ये आलमोंड का प्लांट है, यानी बादाम का, जिसे मैंने बादाम से ही ग्रो किया है। तो इसके बारे में आज मैं पूरी जानकारी देने जा रही हूँ इस वीडियो में कि मैंने इसको कैसे ग्रो किया, क्योंकि ये जो है प्लांट हमारे एरिया का आम प्लांट नहीं है जिसे आसानी से ग्रो किया जा सके। पहले मैंने इसे ग्रो करने के लिए बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियोस देखी और गूगल पर भी सर्च किया कि क्या क्या इसका टेम्परेचर चाहिए, कैसे इसके सीड्स होने चाहिए, कैसी पोटिंग मिक्स होनी चाहिए। इन सब को जानकर मैंने इसको ग्रो करने की कोशिश की। शुरू में मुझे सक्सेस नहीं मिली, मैं असफल हुई, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो मैंने इसी को लेकर मैं इस प्लांट को ग्रो करने की ठान ली एक कि मैंने इसको ग्रो करना है। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले ये सोचा कि टेम्परेचर सही होना चाहिए किसी भी सीड्स को लगाने के लिए। यदि टेम्परेचर सही है तो उसी में वो सीड्स है जो जर्मिनेट होता है, ये हम सभी जानते हैं। तो इसे जानने के लिए फिर मैंने देखा कि यह जो सीड्स है ज़्यादातर तो ये ठंडे राज्यों में ही होता है, जैसे कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल में। कश्मीर के बादाम हम जानते हैं कि सबसे अच्छे माने जाते हैं। यहीं पे 80% की जो खेती है कश्मीर में होती है, वहाँ से ही ये सारे भारत में सप्लाई होते हैं। और यह जो टेम्परेचर -3 डिग्री तक का भी टॉलरेट कर लेता है। जब इसका ब्लूमिंग का टाइम होता है तो -3 डिग्री तक का टेम्परेचर चला जाए तो इसमें ये सर्वाइव कर जाता है। इसके फूल ठीक रहते हैं, अच्छे रहते हैं। लेकिन अगर यह स्थिति ज़्यादा देर तक बनी रहे तो ये फिर ख़राब हो जाते हैं, फूल फल में कन्वर्ट नहीं हो पाते। से अधिक टेम्परेचर की बात करें तो 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर में ये अच्छे से सर्वाइव कर जाता है। और जब हमारे यहाँ ज़्यादा गर्मियाँ पड़ती है उस समय मैं इसको शेड में रख देती हूँ, और जहाँ पे सिर्फ इसको सुबह या शाम की 2 घंटे की धूप मिले उसमें ये अच्छे से ग्रो करता रहता है। ये देखिए, बहुत ही इसमें इस समय ग्रोथ बड़ी अच्छी चल रही है। इसे मैंने 2021 नवंबर के लास्ट में लगाया था। तो नवंबर लास्ट में मैंने 3 सीड्स लगाए थे और तीनों सीड्स ही इसके जर्मिनेट हुए थे। पहला सीड जो जर्मिनेट हुआ वो मेरी गलती की वजह से ख़राब हुआ। जब वो उसके पत्ते आने शुरू हुए तो मुझे घास नुमा से लगे और मैंने उनको उखाड़ दिया। लेकिन बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि ये बादाम था। बाकी 2 की मैंने बहुत अच्छे से केयर की, उसके प्लांट बने और उनको फिर मैंने बाद में 3 महीने के बाद रिपोर्ट कर दिया। रिपोर्टिंग के 1 महीने बाद एक प्लांट ख़राब हुआ, लेकिन दूसरा प्लांट आपके सामने है, वो बहुत बढ़िया ग्रोथ कर रहा है। सीड्स को कैसे जर्मिनेट करें तो इसका पूरा मैं मेथड आपको बताऊंगी। इससे पहले मैं कुछ शेयरिंग करना चाहती हूँ आपसे। ये देखिए, मैंने कुछ सीड्स लगाए थे दिसंबर के स्टार्टिंग में, तो इसमें जर्मिनेशन स्टार्ट हो चुकी है। ये देखिए, बहुत बढ़िया ये सीड जर्मिनेट हो गया है। तो हमें पता चल जाता है कि जर्मिनेशन स्टार्ट हो गई, क्योंकि थोड़ी सी मिट्टी ऊपर को उठ जाती है और कई बार मिट्टी में दरारें से भी हमें नज़र आती है। तो इससे हमें ये अनुमान हो जाता है कि हमारा जो सीड है वो जर्मिनेट होना शुरू हो गया है। तो बार बार सीड्स को निकाल के नहीं देखना चाहिए कि जर्मिनेट हो गया या नहीं हो गया, इससे जो है सीड ख़राब हो सकता है। अब ये दूसरा देखिए आप। तो मैं सीड्स वहीं लगाती हूँ जहाँ ऑलरेडी प्लांट्स पहले लगे होते हैं। ज़्यादातर मैं इंडोर प्लांट्स वाले पॉट में ही लगाती हूँ, क्योंकि उनको कम पानी की ज़रूरत होती है, बार बार पानी नहीं देना पड़ता। और इस समय सर्दियों में तो बिल्कुल ही प्लांट को इनको पानी नहीं चाहिए होता, इनकी सोयल मॉइस्ट ही रहती है। ये देखिए, ये भी जो है सीड जर्मिनेट हो रहा है, लेकिन मैं पूरा नहीं निकालूंगी, नहीं तो मेरा ये प्लांट भी ख़राब हो सकता है। अब चलिए दिखाती हूँ मैं सीड्स कैसे लगाती हूँ। ये जो छिलके वाले जो बादाम है वही मैं लेती हूँ। हमारे यहाँ कश्मीर से बेचने वाले आते हैं, मैं उन्हीं से ये बादाम लेती हूँ। इनका छिलका निकाल के इनमें से गिरी निकाल लेती हूँ, और गिरी जो है फिर हम इसको पानी में भिगो देते हैं। पूरे 12 घंटे के लिए इसको पानी में भिगोना है। तो फर्स्ट स्टेप यही है कि 12 आवर्स के लिए आपने इसको पानी में भिगोना है। फिर उसके बाद 12 आवर्स आपने इसको फ्रिज में रखना है। 24 घंटे के बाद फिर इसको हमने ग्रो करना है, मिट्टी में डालना है। तो किस मिट्टी में डालना है वो देखिए, मैंने पहले ही बता चुकी हूँ, क्योंकि मैं उसी पॉट में लगाती हूँ जहाँ पे ऑलरेडी प्लांट्स लगे होते हैं, जिनको कम
पानी और कम धूप की ज़रूरत होती है। सीड्स जो लगाना है, या तो आप उसको नीचे की तरफ उसका नुकीला हिस्सा रखें या फिर हॉरिजॉन्टली उसको लगा दें। मैं हॉरिजॉन्टली लगाती हूँ ताकि मुझे इसमें ये पता चल जाता है हल्की सी मिट्टी को हटाने से कि इसमें जर्मिनेशन स्टार्ट हो गई है या नहीं है। जब स्टार्ट हो जाती है तो फिर हम उसका अच्छे से और ख्याल रख सकते हैं। सर्दियों में हम ये सीड्स लगा रहे हैं तो इस समय अगर हम उसको ऐसी जगह रख दें जहाँ पे इनको सुबह या शाम की 2 से 3 घंटे की धूप मिले तो इससे इनमें जर्मिनेशन जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। 1 महीने का पूरा समय लगता है इसको जर्मिनेट होने में और 3 से 4 महीने में इसका प्लांट छोटा सा तैयार होता है। उसके बाद इसको रिपोर्ट कर दें 10 इंच के पॉट में और 1 साल के बाद इसको किसी बड़े पॉट में रिपोर्ट करें। तो इसकी जो सोयल मिक्सचर बनानी है उसमें 20% तक कंपोस्ट और उसमें कोकोपीट मत मिलाएं और बाकी वही बालू रेत और सिंपल गार्डन सोयल में इसको लगाएं। और अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसको देखें और देख के जानें कि किस प्रकार से हम घर में भी इस प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। इसी के साथ ही मैं ये वीडियो समाप्त करती हूँ। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हैप्पी गार्डनिंग।